भगवद गीता के अनुसार वैराग्य का वास्तविक अर्थ क्या है? वैराग्य शब्द संसार के कुछ ऐसे शब्दों में से एक है जिसकी व्याख्या का ना तो आदि है और ना ही अंत, फिर भी कुछ विषयों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। आशा करता हूं संक्षेप में लिखा है, विस्तार से समझने का प्रयत्न करना। राग है संसार की यात्रा का मार्ग, संसार में यात्रा का मार्ग। वैराग्य है संसार की तरफ पीठ करके स्वयं के घर की ओर वापसी। राग यदि सुबह है, जब पक्षी घोंसलों को छोड़कर बाहर की यात्रा पर निकल जाते हैं, तो वैराग्य सांझ है, जब पक्षी अपने नीड़ में वापस लौट आते हैं। वैराग्य को पहले समझ लें, क्योंकि जिसे वैराग्य नहीं, वह अभ्यास में नहीं जाएगा। वैराग्य होगा तो ही अभ्यास होगा। वैराग्य होगा तो हम विधि खोजेंगे, मार्ग, पद्धति, राह, टेक्निक की कैसे हम स्वयं के घर वापस पहुंच जाएं, कैसे हम लौट सकें। जिससे हम बिछुड़ गए उससे हम कैसे मिल सकें। जिसके बिछुड़ जाने से हमारे जीवन का सब संगीत छिन गया, जिसके बिछुड़ जाने से जीवन की सारी शांति खो गई, जिसके बिछुड़ जाने से खोजते हैं बहुत लेकिन उसे पाते नहीं, उस आनंद को किस विधि से, किस मेथड से हम पाएं। यह तो तभी सवाल उठेगा जब वैराग्य की तरफ दृष्टि उठनी शुरू हो जाए। तो पहली तो बात, वैराग्य को समझें, फिर हम अभ्यास को समझेंगे। वैराग्य का अर्थ है राग के जगत से वितृष्णा, फ्रस्ट्रेशन। जहां जहां राग है, जहां जहां आकर्षण है, वहां वहां विकर्षण पैदा हो जाए। जो चीज खींचती है वह खींचे नहीं, बल्कि विपरीत हटाने लगे। जो चीज बुलाती है, बुलाए नहीं, बल्कि द्वार बंद कर ले। मालूम पड़े कि द्वार बंद कर लिया और द्वार में प्रवेश से इनकार कर दिया। विकर्षण हम सभी को होता है। अगर ऐसा मैं कहूं तो आप थोड़े हैरान होंगे कि हम सभी रोज वैराग्य को उपलब्ध होते हैं। लेकिन वैराग्य को उपलब्ध होकर हम अभ्यास की तरफ नहीं जाते। वैराग्य को उपलब्ध होकर पुराने राग तो गिर जाते हैं, हम नए राग के निर्माण में लग जाते हैं। हम सभी वैराग्य को उपलब्ध होते हैं, रोज, प्रतिदिन। ऐसा कोई राग नहीं है जिसके प्रति हम रोज विकर्षण से नहीं भर जाते। प्रत्येक राग के पीछे खाई छूट जाती है विषाद की, प्रत्येक राग के पीछे पश्चाताप गहन हो जाता है। लेकिन तब ऐसा नहीं कि हम विराग की तरफ चले जाते हों, तब सिर्फ इतना ही होता है कि हम नए राग की खोज में निकल जाते हैं। वैराग्य कोई नई घटना नहीं है। एक स्त्री से विरक्त हो जाना सामान्य घटना है, लेकिन स्त्री से विरक्त हो जाना बहुत असामान्य घटना है। एक सुख की व्यर्थता को जान लेना सामान्य घटना है, लेकिन सुख मात्र की व्यर्थता को जान लेना बहुत असामान्य घटना है। और असामान्य इसीलिए है कि हमारे हाथ में एक ही सुख होता है एक बार में। एक सुख व्यर्थ हो जाता है तो तत्काल मन कहता है कि नए सुख का निर्माण कर लो, दूसरे सुख की खोज में निकल जाओ। ठहरो मत, यात्रा जारी रखो। यह सुख व्यर्थ हुआ तो जरूरी नहीं कि सभी सुख व्यर्थ हों।